नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 अगस्त, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। टीआरई 4 से पहले एसटीईटी पर जल्द आएगा फैसला। शिक्षा मंत्री ने 8 से 10 दिनों में फैसला आने की कही बात। अगस्त अंत तक बीपीएससी को भेजी जाएगी अधियाचना। बिहार में स्वदेश दर्शन योजना से जैन स्थलों को मिलेगा बढ़ावा। 33.96 करोड़ रुपए की लागत से होगा ये काम। सांसद अजय मंडल ने की अन्य मंदिरों को भी परियोजना में शामिल करने की मांग। अगले 5 सालों में बिहार की अर्थव्यवस्था में आएगा उछाल। राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा बिहार का जीएसडीपी। स्टार्टअप बिहार जैसी पहल से बढ़ रहा नवाचार। बिहार में 17 नए औद्योगिक पार्क का होगा निर्माण। 3500 करोड़ होगी कुल लागत। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे ये पार्क। 29 अगस्त से होगी राजगीर में हीरो एशिया कप 2025 की शुरुआत। 8 देशों की टीमें 2 समूहों में होगी विभाजित। चीन के खिलाफ होगा भारत का पहला मैच। 10 साल में 1445 गोद लिए बच्चों का हुआ पंजीकरण। पटना में हुए सबसे अधिक 101 पंजीकरण। गोद लिए बच्चे का परिवार की संपत्ति में होता है समान अधिकार। धनश्री ने चहल संग तलाक पर तोड़ी चुप्पी। कहा पर्सनल लाइफ रहनी चाहिए प्राइवेट। नकारात्मक कमेंट्स की धनश्री ने की आलोचना। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2025 की आज है अंतिम तारीख। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2025 के लिए 21 अगस्त अंतिम तिथि है। इस भर्ती में 10,277 पद भरे जाएंगे और आवेदन, फीस भुगतान व ऑनलाइन करेक्शन की प्रक्रिया भी इसी दिन समाप्त होगी, यानी कि आज। प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर और मेंस नवंबर 2025 में होगी। इस बार 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। मेंस में सवालों की संख्या कम, लोकल लैंग्वेज टेस्ट शामिल और एप्लीकेशन एडिट विंडो पॉलिसी लागू की गई है। योग्यता ग्रेजुएशन और आयु 20 से 28 साल। आरक्षित वर्गों को अतिरिक्त छूट मिलेगी। उम्मीदवार के पास कंप्यूटर और IT ज्ञान होना चाहिए। चयन ऑनलाइन प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के आधार पर होगा। प्रीलिम्स में 100 प्रश्न 60 मिनट में, नेगेटिव मार्किंग 0.25 अंक के होंगे। अंतिम मेरिट केवल मेंस पर आधारित होंगी। हेल्थ सेंटर पर सप्ताह में 3 दिन होगा टीकाकरण। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण पर जोर देते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी HWC पर टीकाकरण सप्ताह में 3 दिन आयोजित करने की जानकारी दी है। अब माता पिता अपने बच्चों का टीकाकरण सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को करवा सकते हैं। केंद्र पर बच्चों के लिए हेपेटाइटिस B, OPV, BCG, पेंटावेलनेट, IPV, रोटावायरस, PCV, MR, JE, DPT और TD टीके उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के तहत ये सुविधा प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी माता पिता से आग्रह किया है कि टीकाकरण कार्ड संभाल कर रखें और बच्चे को टीकाकरण के लिए कभी भी ले जाते समय से साथ अवश्य ले जाए। ये पहल बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में स्वदेश दर्शन योजना से जैन स्थलों को मिलेगा बढ़ावा। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में वैशाली, आरा, पटना, राजगीर, पावापुरी और चंपापुरी को जोड़ते हुए जैन तीर्थकर सर्किट का विकास 33.96 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसमें वैशाली में भगवान महावीर का जन्म स्थल, आरा और पटना के जैन स्थल, राजगीर की तपोभूमि, पावापुरी का निर्वाण स्थल तथा चंपापुरी में भगवान वासुपूज्य की पंच कल्याणक भूमि शामिल है। खास बात यह है कि किसी अन्य तीर्थकर के 5 कल्याणक एक ही स्थान पर नहीं हुए। सांसद अजय कुमार मंडल ने भागलपुर के चंपानगर, बूढ़ानाथ और बटेश्वर मंदिरों को पर्यटन विकास योजनाओं में शामिल करने की मांग भी लोकसभा में उठाई थी। केंद्र सरकार ने बिहार में कई धार्मिक पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। टीआरई 4 से पहले एसटीईटी पर जल्द आएगा फैसला। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एसटीईटी परीक्षा कराने की मांग पर सरकार विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि 8 से 10 दिनों में इस पर फैसला हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार चाहती है कि एसटीईटी जल्द हो और अभ्यर्थियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है। अगस्त अंत तक टीआरई 4 की अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी, जबकि टीआरई 5 विधानसभा चुनाव के बाद होगा। अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में पटना में हुए मार्च को पुलिस ने बल प्रयोग कर रोका। उनका कहना है कि सरकार ने साल में 2 बार टीईटी कराने का वादा किया था, लेकिन 1.5 साल से परीक्षा नहीं हुई। IGIMS में जल्द मिलेगी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा।
पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि IGIMS में मरीजों को बेहतर और अत्याधुनिक इलाज देने के लिए 2 रोबोटिक सर्जरी मशीनें जल्द स्थापित की जाएंगी। ऑर्थोपेडिक्स विभाग के लिए एक मशीन हड्डी, जोड़ और रीढ़ की जटिल सर्जरी में प्रयोग होगी, जबकि दूसरी मशीन जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी और गायनेकोलॉजी जैसे विभागों में लेप्रोस्कोपिक और अन्य जटिल प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होगी। रोबोटिक तकनीक सर्जनों को 3D विजन, ट्रेमर फ्री कंट्रोल और कठिन कोणों में सटीक ऑपरेशन की सुविधा देती है, जिससे इलाज की सटीकता और सुरक्षा बढ़ती है। इस पहल से IGIMS पूर्वी भारत के चुनिंदा संस्थानों में शामिल होगा और बिहार के मरीजों को मेट्रो शहरों में इलाज के लिए जाने की आवश्यकता कम होगी। BSTDC ने शुरू की ऑनलाइन पिंडदान सुविधा। पितृपक्ष के अवसर पर हर साल लाखों श्रद्धालु गया जाकर तर्पण और पिंडदान करते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम यानी कि BSTDC ने इस बार विशेष यात्रा पैकेज जारी किए हैं। पहली बार उन लोगों के लिए भी ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा शुरू की गई है जो यात्रा नहीं कर सकते। 23,000 रुपए में पुरोहित द्वारा विष्णुपद मंदिर, अक्षय वट और फल्गु नदी पर विधिवत पिंडदान कराया जाएगा और प्रमाण पत्र भी मिलेगा। इसके साथ ही 5 अलग अलग टूर पैकेज उपलब्ध है, जिनमें परिवहन, आवास और भोजन शामिल है। पैकेजों की कीमत श्रेणी अनुसार 14,450 रुपए से शुरू होकर 40,700 रुपए तक है। BSTDC ने कहा कि सभी तैयारियां श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है। बिहार में 17 नए औद्योगिक पार्क का होगा निर्माण। बिहार सरकार ने भविष्य की औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 7700 एकड़ जमीन अधिग्रहण और 17 नए औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है, जिस पर 3500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को समय पर उचित मुआवजा दिया जाए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को पार्कों की 4 दीवारी, सड़क, पानी, सीवरेज और बिजली जैसी सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये पार्क राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस के किनारे बनेंगे। सोशल इंपैक्ट असिस्टेंट की नियुक्ति हो चुकी है और उद्यमियों के साथ समझौते किए गए हैं। गया में सबसे बड़ा औद्योगिक प्रांगण 1700 और वैशाली में 1100 एकड़ में बनाया जाएगा। 29 अगस्त से होगी राजगीर में हीरो एशिया कप 2025 की शुरुआत। बिहार के राजगीर खेल परिसर में 29 अगस्त से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी एशिया कप में अंतिम समय में ओमान की जगह कजाकिस्तान की टीम शामिल हुई है। टूर्नामेंट में 8 देशों की टीमें 2 समूहों में विभाजित है। ग्रुप ए में भारत, जापान, चीन और कजाकिस्तान, जबकि ग्रुप बी में मलेशिया, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे शामिल है। यह टूर्नामेंट भारतीय हॉकी के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मौका है। मुकाबले 29 अगस्त से शुरू होंगे, जिनमें भारत का पहला मैच दोपहर 3 बजे चीन के खिलाफ है। 2 और 5 सितंबर को खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा। 3 सितंबर से नॉकआउट चरण शुरू होगा और 7 सितंबर को भव्य फाइनल खेलकर टूर्नामेंट का समापन होगा। बिहार वन महोत्सव के तहत लगाए जा चुके 1 करोड़ पौधे। बिहार में वन महोत्सव के तहत अब तक 1 करोड़ 39 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 जुलाई को इसकी शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य 3 महीने में 5 करोड़ पौधे लगाने का है। सागवान, महोगनी, जामुन, अर्जुन समेत विभिन्न प्रजातियों के पौधरोपण में वन विभाग, जीविका समूह, मनरेगा, शैक्षणिक संस्थान और सामाजिक संगठन शामिल है। अकेले वन विभाग ने 96 लाख पौधे लगाए हैं। विभाग से किसान 10 रुपए प्रति पौधा खरीद सकते हैं और 3 साल संरक्षण के बाद प्रति पेड़ 60 रुपए अनुदान मिलेगा। पौधरोपण करने वालों के 5 पौधे मुफ्त दिए जाते हैं। छात्रों, स्कूलों और कॉलेजों को भी निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जानकारी हेतु कॉल सेंटर नंबर 0612222691 जारी है। अगले 5 सालों में बिहार की अर्थव्यवस्था में आएगा उछाल। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था अगले वर्षों में तेजी से बढ़ने वाली है। 2030-31 तक राज्य का GDP 21.9 अरब डॉलर और 2046-47 तक 1,100 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है। 2023-24 में बिहार का GSDP 8.54 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि 14.4% की दर से बढ़ा और राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है। कृषि परंपरा के साथ राज्य अब IT, कपड़ा, चमड़ा, विनिर्माण और स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर दे रहा है। 2016 की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति से निवेश माहौल सुधरा है। स्टार्टअप बिहार जैसी पहल नवाचार बढ़ा रही है। 12.7 करोड़ आबादी में 58% युवा होने से राज्य निवेशकों के लिए आकर्षक और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार के रूप में उभर रहा है। जाने स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे की कैसे करें पहचान।
15 अगस्त से भारत में 3,000 रुपए का फास्टैग एनुअल पास शुरू हो चुका है, जो NHAI के सभी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर मान्य होगा। इसके तहत साल भर या 200 ट्रिप्स तक बिना अतिरिक्त टोल भुगतान की यात्रा की जा सकेगी। ये पास केवल नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य है, स्टेट हाईवे पर नहीं। नेशनल और स्टेट हाईवे पहचानने के लिए साइन बोर्ड पर NH या SH देखना पर्याप्त है। NH आमतौर पर बड़े शहर और राज्यों को जोड़ते हैं, जबकि SH छोटे कस्बों और राज्य के अंदरूनी हिस्सों में होता है। अगर यात्रा के दौरान स्टेट हाईवे से गुजरना पड़े तो वहां फास्टैग से टोल भुगतान करना होगा, क्योंकि एनुअल पास वहां मान्य नहीं है। बिहार के थानों में मिलेगी अब ट्रांस वुमेन हेल्प डेस्क की सुविधा। बिहार पुलिस ने राज्य के सभी 855 थानों में महिला हेल्प डेस्क को अब मंगलमुखी हेल्प डेस्क की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। CID के कमजोर वर्ग प्रकोष्ठ ने आदेश जारी कर बताया कि यह हेल्प डेस्क मंगल मुखियों के खिलाफ होने वाले भेदभाव, अपराध और कल्याण संबंधी मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करेगी। थाने आने वाली ट्रांस वुमेन अब अपनी शिकायतें इस हेल्प डेस्क के माध्यम से आसानी से दर्ज करा सकेंगी और इससे पहले पुलिस मुख्यालय स्तर से SOP भी जारी की जा चुकी है। हेल्प डेस्क पर महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके साथ ही कमजोर वर्ग प्रकोष्ठ ने पारिवारिक विवादों के शीघ्र निपटारे का भी निर्देश दिया है। 2021 से अब तक 157 में से 142 मामलों का समाधान किया जा चुका है। सरकारी स्कूलों में छात्रों को नौकरी के लिए मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। राज्य के 81,000 सरकारी स्कूलों में अब कक्षा 7वीं से 12वीं तक के छात्रों को जीवन कौशल, डिजिटल कौशल और सतत उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे भविष्य में नौकरी या व्यवसाय आसानी से कर सके। शिक्षा विभाग ने इसके लिए साप्ताहिक 2 दिवसीय मॉड्यूल लागू किया है। पहला दिन कहानी आधारित गतिविधियों और दूसरा दिन डिजिटल प्रोजेक्ट वर्क के लिए होगा। स्थानीय शिक्षकों और नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण, बेसलाइन, एंडलाइन सर्वेक्षण और वार्षिक मूल्यांकन भी होगा। फुटबॉल, खेल गतिविधियों और महिला उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाएगा। NMMS परीक्षा की तैयारी भारत इनोवेशन ग्लोबल इंस्टीट्यूट के माध्यम से मुफ्त कराई जाएगी। होलिस्टिक इंग्लिश और डिजिटल कौशल प्रशिक्षण के लिए फ्रीडम एडू और गोइंग टू स्कूल के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। राजस्व महाअभियान के तहत 8,000 से अधिक पंचायतों में लगे शिविर। राजस्व महाअभियान के तहत बिहार के 8,000 से अधिक पंचायतों में शिविर लगाए गए हैं, जहां लोग अपनी जमीन के दस्तावेज सुधारने के लिए पहुंच रहे हैं। विभागीय कर्मचारी लैपटॉप और डोंगल के साथ आवेदन की डिजिटल एंट्री कर रहे हैं, जो बिहार भूमि पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो रही है। आवेदकों को उनके आवेदन पर कार्रवाई की जानकारी भी मिलती रहेगी। हर पंचायत में 7 दिन के अंतराल पर 2-2 शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार शिविरों में पहले ही दिन से भीड़ उमड़ रही है और दूसरे दिन भी निर्धारित स्थलों पर शिविर का आयोजन समय से शुरू हुआ। इन शिविरों में जमाबंदी, उत्तराधिकार, नामांतरण, बंटवारा, नामांतरण और छूटी हुई जमाबंदी ऑनलाइन करने जैसी सेवाएं दी जा रही है। अभियान 20 सितंबर तक चलेगा, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण लाभान्वित हो। 10 साल में 1445 गोद लिए बच्चों का हुआ पंजीकरण। पिछले 10 वर्षों में राज्य में 1445 दंपतियों ने बच्चों के गोदनामा पंजीकरण कराया, जिसमें सबसे अधिक 101 पंजीकरण पटना में हुए। गोद लेने के लिए नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति या दंपत्ति आपसी सहमति से बच्चा गोद ले सकता है। बेटा गोद लेने के लिए पहले से बेटा नहीं होना चाहिए और बेटी के लिए पहले से बेटी नहीं होनी चाहिए। गोद लेने वाले और बच्चे की आयु में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए और बच्चा 15 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए। पंजीकरण के लिए 2,000 रुपए स्टाम्प शुल्क और 1,500 रुपए निबंधन शुल्क देना होता है। पंजीकरण कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोद लिया बच्चा परिवार की संपत्ति में समान अधिकार रखता है। अगले 2 दिनों तक बिहार में झमाझम बारिश के आसार। बिहार में मानसून दोबारा सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना समेत कई जिलों में ठनका और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश होने के आसार है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। पटना में बुधवार रात झमाझम बारिश से राहत तो मिली, लेकिन जलभराव भी देखने को मिला। मुजफ्फरपुर में बूंदाबांदी और 22 से 23 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 67.4 मिलीमीटर बारिश औरंगाबाद के मदनपुर में दर्ज हुई, जबकि कई अन्य जिलों में 15 से 36 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्य सचिव ने किया अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की समीक्षा। राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की समीक्षा की और स्वस्थ जिलों को सुधार के निर्देश दिए। 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान में अनुसूचित जाति जनजाति बहुल 50,000 से अधिक टोलों में सरकार की योजनाओं को पहुंचाया गया। 20 विभागों को कुल 39.15 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 31.46 लाख का निष्पादन हो चुका है। अभियान के दौरान 23,000 से अधिक परिवारों को बासगीत पर्चा, 22,000 से अधिक परिवारों को बीमा लाभ, 1 लाख परिवारों के आधार कार्ड, 6 लाख जन्म मृत्यु प्रमाण
पत्र, 1 लाख शौचालय और 3.5 लाख राशन कार्ड प्रदान किए गए। 4675 योजनाओं को मंजूरी मिली। चुनाव के बाद अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा। 6 साल से चुनाव में भाग नहीं लेने वाले दल होंगे डीलिस्ट। 6 वर्षों से चुनाव में भाग नहीं लेने वाले दलों को डीलिस्ट करने की प्रक्रिया पटना में शुरू कर दी गई है। इस क्रम में भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी, एकता विकास महासभा पार्टी, गरीब जनता दल, सेक्युलर, राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी और यंग इंडिया पार्टी को नोटिस जारी किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने उन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की पहचान की है जिन्होंने 2019 से किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया और जिनके कार्यालय भौतिक रूप से मौजूद नहीं है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इन दलों से कारण पृच्छा कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा है। अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश है। डीलिस्टिंग का अंतिम निर्णय आयोग करेगा, लेकिन पहले इन दलों को सुनवाई का अवसर मिलेगा। बिहार में शुरू होगा मिशन परिवार विकास। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि 1 से 20 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मिशन परिवार विकास अभियान चलाया जाएगा। पहले चरण 1 से 7 सितंबर में दंपत्ति संपर्क सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें आशा, एएनएम और स्वास्थ्य कार्यकर्ता परिवार नियोजन सेवाओं की जानकारी देंगे और सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन फॉर्म भरवाए जाएंगे। अभियान में आईयूसीडी, अंतरा इंजेक्शन, एमपीए अंतरा जैसी आधुनिक गर्भनिरोधक विधियों पर जोर रहेगा। 8 से 20 सितंबर तक परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडलीय अस्पतालों में महिला पुरुष नसबंदी, आईयूसीडी और एमपी अंतरा सेवाओं का आयोजन होगा। प्रत्येक शिविर में 15 से 30 लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दी जाएंगी। उद्देश्य सुरक्षित गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध कर मातृ मृत्यु दर कम करना और स्वस्थ प्रजनन व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी की वकील ने दी कोर्ट में सफाई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें जारी हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी घोटाले की सुनवाई हुई। राबड़ी देवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने दलील दी कि जमीन और नौकरी का सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि जमीन की खरीद बिक्री में भुगतान किया गया था, इसलिए इसे रिश्वत नहीं माना जा सकता। अधिकतम ये कहा जा सकता है कि सौदा बाजार मूल्य से कम पर हुआ। सीबीआई और ईडी दोनों इस मामले की जांच कर चुके हैं। अदालत ने पहले लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा भारती सहित अन्य को जमानत दी थी। सीबीआई और ईडी ने अब तक कई चार्जशीट दाखिल की है। मामला फिलहाल अदालत में लंबित है। ललन सिंह ने बिल फाड़ने पर की विपक्ष की आलोचना। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल पेश किए, जिनमें एक बिल के अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री यदि लगातार 30 दिन जेल में रहते हैं और जमानत नहीं पाते तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। बिल पेश होते ही विपक्ष ने हंगामा किया और बिल की कॉपी फाड़कर अमित शाह की ओर फेंक दी। इस पर जदयू ने बिल का समर्थन किया। केंद्रीय पशुपालन मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष के असंसदीय व्यवहार की निंदा की और कहा कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, जबकि विपक्ष सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के उच्च मानक स्थापित नहीं करना चाहता। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नैतिकता प्रतिबद्धता की सराहना की। तीनों बिल अब चर्चा के लिए जेपीसी को भेजे गए हैं। मुंगेर में राहुल गांधी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयार। 21 अगस्त यानी कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुंगेर पहुंचेंगे। इस मौके पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। जिलाधिकारी निखिल धनराज ने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उनके रूट चार्ट के अनुसार हर जगह सुरक्षा के इंतजाम होंगे। सुरक्षा में जिला पुलिस, एसएसबी के जवान और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अन्य पुलिस बल तैनात रहेंगे। उनके कार्यक्रम और यात्रा मार्ग पर हर स्थिति की निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही राहुल गांधी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी उच्च अधिकारियों की नजरें लगातार उनके सुरक्षा इंतजामों पर बनी रहेंगी। प्रशासन सतर्क और तैयार है। धनश्री ने चहल संग तलाक पर तोड़ी चुप्पी। टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा का तलाक मार्च में हुआ। तलाक के बाद दोनों चर्चा में रहे और सोशल मीडिया पर कई कहानियां सामने आई। चहल की टी-शर्ट और धनश्री के गाने देखा जी देखा मैंने पर भी लोगों ने उनके टूटे रिश्ते के संकेत देखे। लगभग 5 महीने बाद धनश्री ने तलाक पर खुलकर बात की और कहा कि उनकी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रहनी चाहिए। उन्होंने नकारात्मक कॉमेंट्स और महिलाओं पर इल्जाम लगाने की प्रवृत्ति की आलोचना की। धनश्री ने तलाक के बाद इंडस्ट्री में काम मिलने को लेकर डर जताया, लेकिन अब वो खुश हैं और लगातार काम कर रही है। उन्होंने असली प्यार और जीवन में आगे बढ़ने की उम्मीद भी व्यक्त की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 21 अगस्त 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। 2008 में मून मिशन पर भारत ने नासा से हाथ मिलाया था। 1961 में कृष्ण कन्हाई का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार है। वो चित्रांकन, यथार्थवादी, समकालीन चित्रों और राधा कृष्ण के विषय पर चित्रों के विशेषज्ञ हैं। 1912 में डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश का जन्म हुआ था। ये पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक थे। 2006 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ था। ये भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक थे।
1978 में वीनू माकड़ का निधन हुआ था। ये भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक थे। इनका नाम विश्व के श्रेष्ठ ऑलराउंडरों में गिना जाता है। 1948 में वामन राव बलिराम लाखे का निधन हुआ था। ये भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। सरकार का नया नियम, सट्टा आधारित गेम्स पर लगेगी कड़ी पाबंदी। लोकसभा में पेश हुआ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने और कुछ गेम्स को बैन करने के लिए लाया गया है। बिल के अनुसार रियल मनी गेम्स पर पाबंदी लगाई जाएगी जिनमें प्लेयर्स पैसे लगाकर जीतते हैं। नियम तोड़ने पर गेम प्रदाताओं को 3 साल तक की जेल, 1 करोड़ तक का जुर्माना और प्रमोशन करने वालों को 2 साल जेल तथा 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम्स इस बिल से प्रभावित हो सकते हैं, जो कि BGMI, GTA, फ्री फायर जैसी ई स्पोर्ट्स गेम्स अनअफेक्टेड रहेंगे। बिल के तहत नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन बनेगा जो गेम्स को लाइसेंस देगा और नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार में वर्तमान में किस शहर में बुद्ध वाटिका जैव विविधता पार्क विकसित किया जा रहा है? A पटना, B राजगीर, C पिपरघट्टी या फिर D छपरा। इसका सही जवाब है C पिपरघट्टी। हमारा दूसरा सवाल है, गुरु नानक देव कौन से वर्ष में पटना आए थे? A 1666, B 1660, C 1509 या फिर D 1520। इसका सही जवाब है C 1509। हमारा तीसरा सवाल है, पंचायत समिति स्तर पर डेटा संग्रहण और डेटा प्रसंस्करण के लिए कौन जिम्मेदार है? A विकास मित्र, B सांख्यिकी मित्र, C न्याय मित्र या फिर D पंचायत सचिव। इसका सही जवाब है B सांख्यिकी मित्र। हमारा चौथा सवाल है, कटरागढ़ बिहार के किस जिले में स्थित है? A गया, B मुजफ्फरपुर, C भागलपुर या फिर D मुंगेर। इसका सही जवाब है B मुजफ्फरपुर। हमारा पांचवा सवाल है, IOC ने किसे हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? A अभिनव बिंद्रा, B प्रयाग जोशी, C अरुण सिंह या फिर D देवेंद्र झाझरिया। इसका सही जवाब है A अभिनव बिंद्रा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रीना कुमारी, सुमन कुमारी, कंचन कुमारी, श्वेता रॉय, मंटू शाह, प्रदीप पंडित, निरंजन कुमार, राजकिशोर महतो, लक्ष्मी महतो, रंजय तिवारी, राजकुमार यादव, अब्दुल मन्नान, परवेज वारसी, आरती शर्मा, विकास कुमार, निराला कुमार, मनोज दास, राजीव कुमार, विजय घायल, विजय राम, सुनील कुमार, पंकज राज और जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के किन किन जिलों में आप घूम चुके हैं और आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।